कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान, इसके बारे में जितना जानो उतने सवाल खड़े होते हैं। इसे सिर्फ एक पवित्र स्थल कहना इसकी असलियत के साथ नाइंसाफी होगी। यह पर्वत अपने अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य छुपाए बैठा है जो हमारी सोच, विज्ञान, कल्पना की सीमा को तोड़ देते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है इस पर्वत में जिसे जानने से हमें रोका जा रहा है? साल 2001 में अचानक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों, क्या उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे कि फिर कैलाश पर्वत के शिखर पर क्या है। सदियों से कैलाश पर्वत को लेकर लोगों के अलग अलग मान्यता रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं, यानी कैलाश पर्वत ही उनका दिव्य धाम है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि एक रहस्यमयी पिरामिड के आकार की संरचना है। पर इसकी सच्चाई क्या है? आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति है जो किसी भी इंसान या मशीनरी को वहां पहुंचने से रोक देती है? क्या यह सच में कोई दैवीय रहस्य है, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसकी कल्पना तक करना इंसान की समझ से बाहर है? दोस्तों, आप भी इन अनसुलझे रहस्यों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों का पर्दाफाश होगा जो आपके मन में कई सालों से दबे हुए हैं। आखिरकार कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर क्या है? कहते हैं कि इस रहस्य को एक साधु ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्य के बार बार आग्रह करने पर बताया था। आखिर क्या राज था उसे चोटी का, और क्यों आज तक कोई भी मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाया है? तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि साधु ने अपने शिष्य को कैलाश पर्वत की चोटी के बारे में कौन से रहस्य बताए थे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको उस रहस्य से रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मानसरोवर झील के किनारे एक साधु रहते थे। उनका नाम गोपीनाथ गिरी था। कोई नहीं जानता था कि वह कितने साल से वहीं बैठ तपस्या कर रहे हैं। स्थानीय लोग उन्हें छुपा बाबा कहते थे। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां चलती थीं। कोई कहता था उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर कुछ ऐसा देखा है जो इंसान की आंखों में झांकता नहीं, बल्कि आत्मा में उतर जाता है। उन साधु के पास एक बहुत ही पुराना त्रिशूल था, जिसकी फूली हुई मूठ पर राख की मोटी परत जम चुकी थी। पत्थर और कपड़ों की बनी हुई उनकी झोपड़ी बहुत ही ज्यादा साधारण थी। लेकिन वहां के स्थानीय लोग बताते थे कि रात के समय वहां से अदृश्य घंटियों की आवाज आती रहती है। उस झील को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। कहा जाता है यहाँ स्वयं भगवान से निवास करते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि कैलाश पर्वत संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। कुछ वैज्ञानिक इसे वर्ल्ड पिरामिड। वहां जाने वाले यात्री बताते हैं कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते समय उनकी घड़ियां धीमी या उल्टी चलने लगती हैं। यह सच है कि चीनी सरकार ने किसी भी पर्वतारोही को शिखर तक चढ़ाई की अनुमति नहीं दी। साल 1969 में एक रूसी दल ने दावा किया था, तो उन्होंने पर्वत की ढलानों पर किसी अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया। लेकिन कोई प्रमाण कभी भी सामने नहीं आ पाया। सभी कहानियों के बीच सबसे अनकही कहानी वही थी जो साधु अपने दिल में दबाई बैठे थे। एक रात मानसरोवर के शांत जलधारा पर चांद की किरणें पड़ रही थीं। हवा में इतनी ठंडक थी कि सांस लेते ही फेफड़ों में चुभन होती। साधु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। उनके चारों शिष्य उनके पास आकर बैठ गए। सबसे छोटा काशीगिरी अपनी धोती में सिमटा हुआ कांप रहा था। उसने बहुत धीमे स्वर में अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आज हमें सच सच बताइए, अपने कैलाश के शिखर पर क्या देखा है? साधु जी ने चुपचाप अपनी बुझती हुई आंखें उठाईं। उनकी आवाज इतनी शांति थी जैसे कोई सूखी नदी बोल रही हो। वह बोले, मैंने वहां पत्थर नहीं देखा। मैंने वहां ऐसा देखा कि जिसे कह देने भर से मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। बाकी के तीनों शिष्य भी गुरु के और नजदीक खिसक आए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी बीच में बोल सके। फिर साधु ने कहा, सुनो, मैं यह कथा तुम्हें 3 रातों में सुनाऊंगा, हर रात का एक हिस्सा। आज पहली रात में उस यात्रा की शुरुआत करूंगा। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो अभी लौट जाओ, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है।
सभी शिष्य चुप रहे। वहां से कोई नहीं उठा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे स्मृतियों में लौट रहे हों। उन्होंने अपने शिष्यों को बताना शुरू किया। बहुत सालों पहले मैंने मानसरोवर में स्नान किया। उस समय मेरा मन बहुत अशांत था। लोग कहते थे कि जिसने कैलाश का शिखर देख लिया वह मनुष्य नहीं रहता, वह देवत्व का अंश बन जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ यात्री बेस कैंप से ऊपर चढ़े, फिर लौटकर कभी वापस नहीं आए। कुछ ने कहा कि वे बर्फीले तूफान में खो गए, मगर मैंने जाना वहां कोई और अदृश्य शक्ति पहरा देती है। साधु की आवाज कांपने लगी। उन्होंने चेहरे पर दर्द की झलक उभरी। पहली रात जब मैंने छोटी की ओर देखा, मुझे वहां एक नीली ज्योति दिखाई दी, इतनी साफ कि मैं आंखें झपका ना सका। वह ज्योति किसी दीपक की लौ जैसी नहीं थी। वह ऐसे भड़क रही थी जैसे कोई जीवित हो। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं इस बुलावे को ठुकरा नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही साधु ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उनके पास एक लकड़ी का दंड, एक कमंडल और तौहीन से बचने के लिए एक मोटा वस्त्र था। उन्होंने कहा, जब मैं ढलान पर पहुंचा, तब तक सूर्य की रोशनी पूरे शिखर पर पड़ने लगी थी। वहां की बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी। कुछ दूर पर एक बड़ा काला पत्थर दिखाई दिया। उसके ऊपर कई चिन्ह खुदे हुए थे। मैंने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर किसी ऐसी लिपि में लिखे हुए थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं सका। हाथ से छुए तो ऐसा लगा जैसे पत्थर के भीतर कोई नाड़ी धड़क रही हो। मैं पीछे हट गया। काशी गिरी की आंखों में डर फैल गया। उसने पूछा, गुरुदेव, जब आपको यह महसूस हुआ तब आपको डर नहीं लगा? साधु ने बहुत देर तक उत्तर नहीं दिया। फिर बोले, डर लगा था, मगर उससे कहीं ज्यादा कोई दूसरा भाव था, मानो मेरी आत्मा बहुत पुराने वादे को पूरा करने आई हूं। उसे समय मुझे लगा मैं सिर्फ मैं नहीं रहा, मैं वही हूं जिसे सदियों से यहां बुलाया गया था। साधु की आंखें भीग उठीं। उनकी आवाज में कुछ टूट गया। दूसरे दिन जब रात हुई, मैं कैलाश की ओर देखा। वही नीली ज्योति फिर से प्रकट हुई। अब उसमें एक आकृति दिखाई थी। त्रिशूल की उसकी तीनों नोक पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा हो, आगे बढ़ो और द्वार खोलो। साधु ने कहा। मैं तीसरे दिन पूरी हिम्मत बांधी, कमर तक बर्फ में उतरते हुए आगे की ओर बढ़ता चला गया। मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन वह आवाज मेरे भीतर अब भी गूंजती रही। दोपहर तक मैंने देखा, एक काले पत्थर का गोल गुंबद बर्फ में आधा डूबा हुआ था। उसके ऊपर सफेद लकीरों से कुछ लिखा था, यो मम शिखरम प्राप्त्य आत्मसूपम विन्दति, अर्थात जो मेरे शिखर तक पहुंचता है वह अपने स्वरूप को जान लेता है। साधु ने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे की झुर्रियां में आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। मुझे लगा मैं अपने सबसे गहरे डर और अपनी सबसे गहरी चाहत के बीच खड़ा हुआ हूं। अगर मैं वहां से लौटता हूं तो सारी उम्र यह सवाल मेरे भीतर जलता रहेगा। मैंने गुंबद पर हाथ रख तभी मेरी चेतना बुझ गई, जैसे किसी ने मेरे भीतर का दीपक अचानक बुझा दिया हो। झोपड़ी में घुप अंधेरा छा गया था, केवल दीपक की लौ कांप रही थी। बहुत देर बाद साधु ने धीरे से कहा, जब मुझे होश आया तो मैं बर्फ के भीतर किसी कक्ष में पड़ा था। चारों तरफ हल्की नीली रोशनी थी। कोई दरवाजा नहीं, कोई छत नहीं, बस मौन, एक ऐसा मौन जो बोलता था। वहां मुझे पहली बार लगा, अब मैं लौट सकूंगा या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। शिष्यों की आंखें भी भर आई थीं। कोई भी कुछ पूछ नहीं सका। साधु ने धीरे से दीपक की बत्ती नीचे की। आज की रात यहीं तक, अगली रात में बताऊंगा उस कक्ष से मैं कैसे बाहर निकल पाया और शिखर तक जाने का अंतिम मार्ग कैसे खुला। दीपक की लौ बंद हुई और बुझ गई। बाहर सिर्फ बर्फ की ठंडी हवा थी, मगर उन चारों शिष्यों के दिल में एक ही प्रश्न धधक रहा था, अगर यह सब सच है तो शिखर पर क्या है? अगली रात साधु गोपीनाथ गिरी की आवाज धीमी होती गई। झोपड़ी में बैठा काशी गिरी थर थर कांप रहा था। सबसे बड़े शिष्य महादेवानंद ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या आप सचमुच उस कक्ष से लौट आए थे? वहां क्या था? साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि बहुत दूर कहीं ठहरी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, उस कक्ष में कोई दरवाजा नहीं था। मैं पूरी तरह बर्फ में ढंका पड़ा था, लेकिन मेरे शरीर को न सर्दी लग रही थी, न भूख, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे प्राणों को थामे हुए थी। चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी। उसमें सांस लेने से लगता जैसे भीतर कोई मंत्र घुल रहा हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में भी सिहरन थी। मैंने अपनी आंखें बंद की। तभी मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। आंखें खोलने पर कुछ नहीं दिखा।
लेकिन भीतर वही आवाज गूंज रही थी जो यहां तक आया है। वह अपने भय से आगे निकल चुका है। अब दूसरा द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। साधु की उंगलियों में कंपन था। उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि उस मौन में भी एक चेतना थी, जैसे कैलाश स्वयं जीवित हो। उस क्षण मैंने जाना, मनुष्य यहां तक अपने प्रयास से आता, उसके आगे उसे यहां की शक्ति बुलाती है। झोपड़ी में बैठे शिष्य सांस रोके सुनते रहे। साधु ने आगे कहना शुरू किया। धीरे धीरे उस कक्ष की दीवारें पारदर्शी होने लगी। नीली ज्योति फैलती चली गई। मैंने देखा मैं एक पत्थर रीली घाटी में खड़ा हूं। ऊपर वहीं छोटी दिख रही थी, लेकिन अब उसका आकार बदल गया था। पहले जो शिखर पिरामिड जैसा दिखता था, अब उसमें 4 सजीव चेहरे उभर आए थे। एक मुख पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वे सब एक साथ मुझे देख रहे हैं। साधु की सांस गहरी हो गई, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं जानता था यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है। यह वही था जिसे प्राचीन तांत्रिक 4 मुख्य कैलाश कहते हैं, जिनका वर्णन कोई स्पष्ट शब्दों में नहीं कर पाया था। किसी तिब्बती लामा ने बताया था कि अगर साधक 4 मुखों के दर्शन कर ले तो उसका जीवन वापस वैसा नहीं रहता। काशीगिरी की आंखें फैल गईं। उसने धीमे से पूछा, गुरुदेव, वे मुख क्या बोले? साधु बहुत देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। वे बस मौन थे, लेकिन उनका मौन मेरे भीतर कुछ तोड़ रहा था। मैं समझ गया था कि मैं अब अपनी सीमा पर हूं। उससे आगे जाना केवल मेरे संकल्प पर नहीं, उनकी अनुमति पर निर्भर होगा। कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं हुई। सिर्फ झोपड़ी में जलते दीपक की लौ कंपाती रही। बाहर हवा का झोंका आया। साधु ने अपनी आवाज में सन्नाटा समेटकर कहना शुरू किया। मैंने उनके सामने प्रणाम किया। मेरे माथे पर बर्फ पिघलकर बहने लगी। उसी पल मुझे फिर वही आवाज सुनाई थी, द्वार अब खुलेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज बहुत धीमी हो गई। मेरे पांव के नीचे की धरती अचानक खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य सीढ़ी खुली रही हो। मैं धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी गहराई में जा रहा हूं, मगर डर की जगह अब कोई अजीब शांति फैल रही थी। महादेवानंद ने धीमे से स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या वह कोई सुरंग थी? साधु ने कहा, हाँ, यह कैलाश की तीसरी परत थी। मैंने सुना था कि शिखर के भीतर गुफाओं का जाल है, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं वहां पहुंचूंगा। उस सुरंग की दीवारें काले पत्थर की थी। उन पर कहीं कहीं सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, जैसे कोई मंत्र खुदा हुआ हो। हर कदम पर मेरी आत्मा कांप उठती थी। किसी भी मनुष्य को वहां जाने का साहस नहीं होता। उनकी आवाज एकदम डूब गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जब मैं सुरंग के अंतिम सिरे तक पहुंच गया, वहां एक बहुत बड़ा पत्थर का द्वारा था। उस पर लिखा था, तीसरा और अंतिम द्वार, यहां से आगे जाने वाला कभी लौटता नहीं। झोपड़ी में चुप्पी छा गई। दीपक की लौ नीली दिखने लगी। साधु ने कांपती उंगलियों से अपनी आंखें पोंछीं। उनकी आंखों में डर और करुणा एक साथ तैर रहा था। मैं वहीं बैठ गया। मेरे भीतर 2 आवाज चल रही थी। यह कहती थी कि वापस लौट जाओ, यही सही समय है। दूसरी कहती थी, तुमने जीवन इसी क्षण के लिए बिताया है, अब मत लौटो। उन्होंने अपनी हथेली अपने सीने पर रखी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं लौटूंगा नहीं। मैं जानना चाहता था इस द्वार के उस पार क्या छुपा हुआ है, लेकिन मैं भूल गया था कि हर द्वार अपना मूल्य मांगता है। काशीगिरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फुसफुसाकर पूछा, फिर आपने क्या किया? साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। मैंने अपनी हथेली द्वार पर रखी। अचानक मेरे भीतर से एक लहर उठी। ऐसे लगा मेरे सारे जन्मों की स्मृतियां एक साथ उभर आई हों। मैंने अपनी मां का चेहरा देखा, अपने बचपन की आवाज सुनी, और फिर धीरे धीरे वह सब मौन में डूबने लगा। वह द्वारा धीरे धीरे खुल गया। झोपड़ी में बैठे चारों शिष्य शांत थे। कोई हिल नहीं रहा था। साधु की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उन्होंने कंपाती आवाज में कहा, आज की रात यहीं तक। अगली रात मैं बताऊंगा उस तीसरे द्वार के भीतर क्या था और आखिर मैंने शिखर पर क्या देखा। उन्होंने दीपक की लौ धीरे से बुझा दी। बाहर हवा में बर्फ की सिहरन फैल गई, मगर उन सब के दिल में एक ही सवाल जलता रहा। अगर यह सब सच था तो उस तीसरे द्वारा के पार क्या हुआ था?
अगली रात झोपड़ी के भीतर इतनी गहरी चुप्पी थी कि शिष्यों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। चारों शिष्य जमीन पर बैठकर एक तक साधु को देख रहे थे। साधु गोपीनाथ गिरी की आंखें बंद थीं। ऐसा लगता था जैसे उनकी चेतना कहीं और ही हो। बहुत देर बाद उन्होंने अपनी पलकों को धीरे से खोला। उनके चेहरे की झुर्रियों में चांदनी का हल्का उजाला पड़ रहा था। उन्होंने कंपाती हुई आवाज में कहना शुरू किया, तुम सब ने धैर्य रखा। अब मैं वह अंतिम कथा कहता हूं जिसे मैं जीवन भर अपने भीतर छुपाए रखा। यह वही कथा है जो मैंने पहले कभी किसी से नहीं कही। साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पानी भर आया। उस रात जब मैं तीसरे द्वार पर हाथ रखा, मेरी चेतना में एक लहर सी उठी। द्वार पत्थर का था, मगर उसमें से कोई अदृश्य स्पंदन मेरे शरीर में फैल रहा था। धीरे धीरे पत्थर की दरारें नीली रोशनी में चमक उठी और वह द्वार मेरे सामने खुलने लगा। उनकी आवाज धीमी हुई। जैसे ही द्वार खुला, मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर नीली और सफेद ज्योति का सागर था। वहां ठंड थी, मगर वह ठंड देह को छुपती नहीं। उल्टा ऐसा लगता यह मेरे भीतर कोई बहुत पुरानी स्मृति जाग रही हो। हर कदम पर मुझे एहसास होता मैं अब मनुष्य की भूमि में नहीं। काशीगिरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फुसफुसाकर कहा, गुरुदेव वहां कौन था? साधु की आंखें नीली ज्योति में डूबने लगी थी। उस कक्ष में कोई छत नहीं थी, कोई दीवारें नहीं थी, सिर्फ बर्फ की सतह और ऊपर अनंत आकाश। मैं समझ गया था यह वही स्थान है जिसे प्राचीन शास्त्रों में देवाधिदेव शिखर कहा गया है, जहां हर आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। वहां वक्त रुक जाता है, वहां कोई भूख प्यास का लालच नहीं बचता। उन्होंने अपनी हथेली सीने पर रखी। मैं बीच में वहां पत्थर का एक चबूतरा था। उस पर त्रिशूल गड़ा था। त्रिशूल से नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने हाथ जोड़ लिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, अगर कोई शक्ति यहां है तो मुझे दर्शन दो। मेरी आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंच। साधु की आवाज टूटने लगी। उनकी पलकों से आंसू गिरने लगे। तभी उस त्रिशूल से कोई आकृति उठी। मैं कह नहीं सकता वह धुआं था या ज्योति, मगर उसमें कोई मुख उभर रहा था। 3 आंखें, सर पर जटा। मैं पहचान गया, वह वही है जिसके नाम पर यह पर्वत खड़ा है, शिव। मगर यह मूर्ति नहीं थी, यह कोई कल्पना नहीं थी, ये जीवित उपस्थित थे। इतने विराट कि मैं उनके सामने रेत की तरह छोटा हो गया। झोपड़ी में बैठे चारों शिष्य अभी चुप थे, मगर उनकी आंखों में देखते हुए डर का आलम था। साधु ने कांपती आवाज में कहा, उस मुख ने कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन मेरे भीतर एक ध्वनि गूंजी, जो यहां तक आया है उसे अब द्वंद से मुक्ति मिलेगी। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी देह का भार मिटता जा रहा था, जैसे मैं अब शरीर में नहीं, ही लोक में हूं। वह शिखर पर उस क्षण साधु को यह सत्य प्रकट हुआ। कैलाश पर्वत केवल पत्थरों की चोटी नहीं, एक चेतन द्वार है। यहां हर जीव की आत्मा अपने सबसे सच्चे रूप में प्रकट होती है। जो भी इस पर्वत पर आखिरी द्वार तक पहुंचता है, उसे अपनी आत्मा का अनावरण हो जाता है। वहां कोई भी रहस्य नहीं छुपता, वहां केवल अपने भीतर का रहस्य प्रकट होता है। वही तुम्हारी मुक्ति भी है, वही तुम्हारा डर भी है। साधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे। मैं नहीं जानता कितनी देर वहां रहा। एक क्षण के बाद मेरे भीतर से धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। मैं फिर से अपने शरीर में लौटा। मैं चबू के पास बर्फ पर बैठा था। त्रिशूल की रोशनी धुंधली हो चुकी। धीरे धीरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। मैं समझ गया था जिस सत्य का मैं जीवन भर पीछा करता रहा, वह मेरे भीतर ही था। कैलाश सिर्फ वह आईना है जिसमें आत्मा अपनी असल सूरत देखती है। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं उस तीसरे द्वार से बाहर निकला, सुरंग की सीढ़ियों से वापस उतरा। जब मैंने लौटकर पीछे देखा, वह द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मैंने समझ लिया वहां जो देखा है वह दोबारा वहीं नहीं रहता। मैंने उस दिन से मौन व्रत लिया, क्योंकि यह सत्य किसी पर थोपना नहीं चाहता था। झोपड़ी में दीपक की लौ कांप रही थी। चारों शिष्य आंसू पोंछ रहे थे। काशीगिरी ने कंपाती आवाज में पूछा, गुरुदेव क्या यह सब सपना था? साधु ने अपनी नमी भरी आंखों को उठाया। सपना भी सच होता है अगर आत्मा उसमें डूब जाए। कैलाश के शिखर पर कोई मूर्ति नहीं छिपी, कोई चमत्कार का खजाना नहीं रखा। वहां जो छुपा है तुम्हारे अपने स्वरूप का असली चेहरा है। जो उसे दिख लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। साधु ने धीरे धीरे अपनी हथेली अपने हृदय पर रखी।
उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब मैंने अपना व्रत कर लिया। मैंने तुम्हें यह रास्ता बता दिया जो मैंने जीवन भर अपने भीतर संभाले रखा। धीरे धीरे साधु की आंखें बंद हो गईं। दीपक की एक क्षण की बुझ गई। झोंपड़ी में ठंडी हवा का झोंका आया। चारों शिष्य देर तक इस मौन में बैठे रहे कि हिम्मत नहीं कुछ बोलने की। सबके मन में अब केवल एक ही बात गूंज रही थी। कैलाश के शिखर पर क्या है? तुम्हारा ही असली